Welcome back, everyone. Today we will continue with class 9th history, chapter 1, the French Revolution. अभी तक जो है हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत जो दिन माना जाता है 14 जुलाई 1789। ठीक है, उस दिन ऐसा क्या हुआ था और फ्रेंच सोसाइटी थी जो आपकी लेट 18th सेंचुरी के अंदर हमने वो चीजें देखी थी कि भाई क्या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अब उसी को हम आगे करते हुए बढ़ते हुए देखते हैं कि जो हमने देखा था तीन एस्टेट्स देखी थी आपकी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और सारा बर्डन जो था आपका टैक्सेस वगैरह का पे करने का वो आपके थर्ड स्टेट के ऊपर आता था। तो इसमें नेक्स्ट हम करते हैं कि आपका टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जो एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, कि भाई ऐसी जो एक्सट्रीम सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहां पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या बेसिक नीड होती है आदमी की, खाना, इवन खाना कपड़ा पहनना और वो चीजें जो होती हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, वो खतरे में पड़ जाती है आपकी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ फ्रांस के अंदर, हम देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। ठीक है, फ्रांस की आपकी ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आपकी शुरुआत होगी थी इसमें। सो दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से जो आपका अनाज की फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि आपका कितना डिफरेंस हो गया, 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई आपकी। बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट इंक्रीज विद द डिमांड। तो प्रोडक्शन जो आपका ग्रेन्स का था वो आपकी बढ़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका जो है कभी ड्रॉट आ जाता, कभी भाई गोले हेल गिर जाते, तो कभी और नेचुरल कोई ऐसी चीजें आ जाती जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता। So the price of bread, which was an important diet of the majority, increased rapidly. तो जो ब्रेड थी, मेन इंपॉर्टेंट डाइट थी सभी के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो वो वहां पर क्या है, उसके प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। और प्राइस बढ़ गए, पैसा बढ़ गया आपका, उसका मतलब महंगाई होगी एक तरीके से, अनाज के दाम बढ़ गए। बट जो लोग थे वहां पे मोस्टली वो एज ए वर्कर एज ए एम्प्लॉयर काम करते थे, आपका लेबर थे, वो मजदूर थे, दिहाड़ी करते थे वर्कशॉप पे। और जिसने उनके ओनर ने, शॉप के ओनर ने उनकी जो है सैलरी है एक तरीके से, वेजेस जो है, दिहाड़ी जो उनको मिलती थी वो फिक्स कर रखी थी उनकी। ठीक है, बट द वेजेस डिड नॉट इंक्रीज विद द राइज इन प्राइसेस। बट उन्होंने वेजेस नहीं बढ़ाए उनके, उनकी जो सैलरी मिलती थी जितनी उतनी दे रहे हैं उनको। बट जो है अनाज का पैसा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और चीजों का पैसा बढ़ गया, बट सैलरी नहीं बढ़ाई उनकी, वेजेस नहीं बढ़ाए उनके। ठीक है, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन। तो इसकी वजह से जो अमीर और गरीब का जो गैप था, जो दूरी थी, वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। थिंग्स बिकम was whenever drought reduce the harvest। तो worst, sorry, this one is worst, बुरी और सिचुएशन जब हो गई खराब हालत, जब ड्रॉट आ गया आपका, यानी कि सूखा आ गया, और जो हार्वेस्ट थी, जो उन्होंने खेती लगाई थी, वो और कम हो गई। ठीक है, दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। तो ये आपका सब्सिस्टेंस क्राइसिस को की ओर बढ़ गया ये सिचुएशन, जो कि आपका फ्रांस में जो ओल्ड रेजिम, ओल्ड शासन जो उनका चलता था उस टाइम पे, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता रहता था वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। तो अब इसमें हम एक तरीके से राइम राइम बन गई है, तो है ना। तो ऐसा क्या सिचुएशन हुई थी, ग्रोइंग विद मिडिल क्लास एंड वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। तो अब इसमें आपका क्या होता है कि मिडिल क्लास, अभी तक हमने देखा कि भाई जो थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था, उनसे ही टैक्सेस लिए जा रहे थे। फर्स्ट सेकंड वालों जो स्टेट के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस थे, राइट थे कि भाई वो टैक्स पे नहीं करेंगे बल्कि टैक्स कलेक्ट और करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन थी। सो इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। तो इनके खिलाफ जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि थर्ड स्टेट के ऊपर सारा बर्डन पड़ा हुआ था, तो उनके खिलाफ जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो भी आंदोलन रिवोल्ट होते, जो टैक्सेस वगैरह बढ़ाने पे या जो फूड की स्कैर्सिटी होती थी, कमी पड़ती थी, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। बट दे डिड नॉट हैव मीन्स एंड प्रोग्राम टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बट उनके पास कोई ऐसा ये नहीं कि भी अब आंदोलन तो कर ले वो, बट ना तो उनके पास पावर है, ना उनके पास पैसा है कि भाई वो अपनी बात मनवा पाए। तो खाली आंदोलन करने से तो
कोई बात नहीं ना, वो कहते हैं ना कि भाई खाली पेट जो है, खाली पेट और बिना हथियार जंग नहीं लड़ी जाती। तो इनके पास भी जो पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, तो इन्हें कोई सुन नहीं रहा था वहां पे, ठीक है। So this responsibility had taken within the third estate that have become prosperous and has had access to education and new ideas. तो अब इस चीज की जो जिम्मेवारी किसने ली? थर्ड एस्टेट के कुछ उन लोगों ने जो प्रोस्पेरस हो चुके थे और उनकी एक्सेस थी उनके पास एजुकेशन और आइडियाज थे। मतलब एजुकेशन, वो पढ़े लिखे लोग थे, नए आइडियाज थे और थोड़े से समर्थ हो चुके थे, थोड़ा सा पैसा आ चुका था उनके पास। कहाँ से? इन द 18th century the emergence of new social group like middle class who earn their wages through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods like woolen and silk textile that were either exported or brought by the रिचेस्ट सोसाइटी। तो 18 सेंचुरी के एंड तक आते आते जो है नई सोशल ग्रुप, मिडिल क्लास के अंदर एक ग्रुप जो है उभर कर सामने आया। उसने जो है अपनी वेल्थ, पैसा कमाना शुरू कर दिया था। अब जो ओवरसीज ट्रेड हो रहा था, जो समुद्र से व्यापार हो रहा था, उसके थ्रू उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड आते थे, लाइक वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स होती थी, जो चीजें कपड़ा, वो उनका व्यापार करना शुरू किया और उससे पैसा कमाना शुरू किया। या तो वो एक्सपोर्ट किए जाते थे और या फिर जितने सोसाइटी के जो लोग होते थे उनके द्वारा वो लाए जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने व्यापार करके इन चीजों का पैसा कमाना शुरू किया। बिसाइड मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स यानी व्यापारी और जो उत्पादन करने वाले लोगों के अलावा आपके पास जो है लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। यानी कि जो कुछ लोग वकालत कर रहे थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ऑफिसर्स थे, वो इन मिडिल क्लास फैमिली से ही या मिडिल क्लास ग्रुप से ही जो उभर कर गए थे आगे। So all of these were educated and believed that no group in society should be special rights by birth. तो ये जो जितने भी लोग थे, उनका मानना था कि भाई ये सभी पढ़े लिखे थे और मानते थे कि जो स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं बर्थ के साथ, जो पैदा हो जाता है भाई उसको राइट है, आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप ये इतने महान हैं, आप ये बड़े बड़े सोसाइटी में पैदा हुए तो आपके इतने स्पेशल राइट्स मिलते हैं, टैक्स कलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। सो दे बिलीव दैट ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उनका मानना था कि जो किसी के भी पर्सन का सोशल पोजीशन है कि भी वो क्या करेगा, क्या बनेगा, किस पोजीशन पे जाएगा, क्या ऑफिसर लगेगा, तो दैट शुड बी डिसाइडेड बाय ऑन हिज मेरिट। उसके जो उसके पास गुण गुण है, गुणवत्ता है, उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके बेसिस पे उसको ये चीजें दी जानी चाहिए, ठीक है। So these ideas for society like freedom, equal laws, opportunities for all were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। तो अब ये जो आइडियाज थे आपके, फ्रीडम, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज सबको प्रोवाइड करवाने वाले, ये आइडियाज आपके दो आदमियों के द्वारा आगे बढ़ाए गए, जॉन लॉकी एंड जीन जैकस रसोइयो, ठीक है। इनके द्वारा ये आपके आइडिया आगे बढ़ाए गए। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी डिसअप्रूव द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। तो उसने जो लोकी ने था, जो उसकी दो ट्रीटी हुई थी, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च, उसको डिक्लाइन कर दिया, उसने भी मना कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया कि भाई राजशाही मोनार्ची सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ पे, उसको खत्म करो आप, ठीक है। एंड Rousseau gave idea to form of government based on social contract between people and their representatives। और रसोइयो ने आपने क्या आइडिया दिया? रसोइयो ने आइडिया दिया कि भाई एक गवर्नमेंट जो है ऐसी बनाई जानी चाहिए जो बेस्ड हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। जो उनके आदमियों और जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एमपी एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनता और एमपी एमएलए यानी कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक तरीके से, कि अगर आप आपका ऐसा ठीक काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, Montesquieu advised a division of power within the गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लॉ के लिए, लॉ को जो है बनाए रखने के लिए, जो आपके मोंटेस्क्यू ने एक एडवाइस दी कि पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को जैसे अभी नॉर्मली हमारा है, तीन तीन बेसिस पे डिवाइड, हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। जो आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपकी पावर्स है, हमने देखते हैं संसद में है, और फिर आपकी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वो चीजें हमारी, ठीक है। So this model of government was used into force in the USA after 13 colonies declared their independence from the Britain। तो ये जो आपका मॉडल था गवर्नमेंट का, ये कहाँ यूज किया गया? आपका यूएसए में यूज किया गया। जब जो 13 कॉलोनी थी, हमने पढ़ा था ना लास्ट वाले में, 13 कॉलोनी की हेल्प जो लुई 16 ने हेल्प की थी उनके ब्रिटेन से आजाद होने के लिए, जो कॉमन एनिमी था दोनों का। तो उन 13 कॉलोनी में ये जो है गवर्नमेंट आपकी फोर्सफुली यूज की गई
ठीक है, द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर वर डिस्कस्ड मोस्टली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो जो आइडिया था इन फिलोसफर्स का जो ये देते थे, उनके आइडिया जो है सैलून्स, नाई की दुकानों पे, कॉफी हाउसेज थे, जो लोग जहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह कॉफी वगैरह इकट्ठे होते थे, बैठते थे, वहां पर इनके आइडिया को जो है डिस्कस किया जाता था। ठीक है, और लोगों में फैलाया जाता था बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा। ठीक है, दीज वर ऑफ्टन रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और ये ग्रुप्स के अंदर जो है काफी तेज आवाज में बोल बोल के पढ़े जाते थे, ताकि उनको फायदा हो सके, वो लोग भी समझ सके जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। So the news that Louis XVI planned to impose further taxes due to this, the state got anger and protest against the system of privilege. तो जब इनको न्यूज मिली कि भाई आपके टैक्सेस वगैरह बढ़ाए जाने हैं, लुई 16 जो है नए टैक्सेस और फर्दर टैक्सेस इम्पोज करेगा, आपके ऊपर और टैक्सेस का बर्डन आ जाएगा, तो स्टेट के अंदर, जनता के अंदर गुस्सा आ गया इस बात से। ठीक है, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट, जो है ये प्रिविलेजेस होते हैं, जो जन्मसिद्ध अधिकार मिलते हैं, इनके खिलाफ जो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया वहां पर। ओके, फिर इसके बाद जो है आपका आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का। सो वो हम जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको अभी तक जो करवाया है अभी तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।